नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे पहले हमने इतिहास के जानने के स्रोत तथा इतिहास के बारे में पढ़ा था। पहले हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। इतिहास के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब इतिहास का जो पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को दो खंडों में बांटते हैं, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। फिर पुनः पाषाण काल को तीन खंडों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इस काल का मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। ठीक है, इस काल की जानकारी केवल अवशेषों में से मिलती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उसमें पुरावशेष पढ़ा था ना, उसमें पुरावशेष के माध्यम से ही हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस काल के लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। जो इस काल के लोग थे ना, उनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। इसे फिर दो भागों में बांटते हैं प्रागैतिहासिक काल को, पाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल। शुरुआत करते हैं पहले की, पाषाण काल की। पाषाण काल में भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये बहुत बार पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। पाषाण काल को फिर तीन भागों में बांटते हैं, जिसे पीछे हम पढ़ चुके हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अगला है नवपाषाण काल। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मनुष्य के विकास का क्रम है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये मनुष्य पहले इस टाइप से था, बंदरों की तरीके। फिर उसमें धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, उसका खोपड़ी का साइज बढ़ता गया धीरे धीरे। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज का मानव यहाँ पर पहुँच चुका है। चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले भाग की, पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल का जो समय है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक है, जो इसका पुरापाषाण काल का समय है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया, आदि मानव किस समय के मानव को कहा जाता है? ये पुरापाषाण कालीन जो मानव था वो आदि मानव कहलाता था। सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पुरापाषाण कालीन क्लीवर उपकरण पल्लावरम मद्रास से प्राप्त किया। जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, उन्होंने पुरापाषाण कालीन क्लीवर मद्रास से प्राप्त किया। इस काल में आग की खोज हुई। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। इनका जो जीवन था वो कैसा था? खाद्य संग्राहक, खानाबदोश, शिकारी जीवन अस्थिर था। इधर उधर घूमते रहते थे, इनका कोई जीवन स्थिर नहीं था। आज यहाँ है, कल वहाँ है, जहाँ शिकार मिलेगा, जहाँ भोजन मिलेगा, भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकेंगे। इनके औजार बने होते थे, चकमक नामक पत्थर होता था, उससे इनके औजार बने होते थे। इनके कुछ औजारों के नाम दिए गए यहाँ पर: हस्तकुठार, हैंडएक्स, पेबुल उपकरण, क्लीवर, नोक वाले अग्रक तथा ब्लेड। ठीक है। इसके बाद स्क्रेपर और बोरर, ये इनके औजारों के नाम हैं। पुरापाषाण कालीन कुछ स्थल हैं जो प्रसिद्ध हैं: भीमबेटका, कुरनूल गुफा, हुंसकी कर्नाटक में है, इनामगांव, ब्रह्मगिरी जो ये भी कर्नाटक में है, आदिचनलूर ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है। अब कुछ इनके जो स्थान हैं उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसे इनामगांव है। इनामगांव बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसीलिए इसे कवर किया। इनामगांव जो है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। ठीक है। यहाँ एक आदमी को 4 कमरे, यहाँ पे मिस्टेक है, 4 नहीं है, लिख लीजिएगा। 4 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक संदूक में दफनाया गया है। यहाँ से गेहूं, जौ, दाल, चावल, बाजरा, तिल, मटर के बीज प्राप्त हुए हैं।
जो इनाम गांव हुआ है ना, यहाँ से ये गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, तेल और मटर के अवशेष मिले हैं। मानव इतिहास का 99% कहानी इसी काल की है, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत लंबा है, इसलिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड लंबा है 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक है, तो इसमें ज़्यादातर कहानी जो है मानव इतिहास की वो इसी में है। अब अध्ययन की दृष्टि से पाषाण का पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से 80,000 ईसा पूर्व तक। ये मानव बिल्कुल जंगली था, इसके अंदर कोई सुधार नहीं था, ठीक। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, इसका टाइम है 80,000 ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, ये है 35,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ये मध्य पाषाण काल का संगम काल भी कहा जाता है। अगला है, पहले हम स्थानों को देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। जो पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं वो ये हैं कुरनूल, उसके बाद हुंसकी, भीमा, ये नदी रही भीमा के किनारे, हुंसकी है, ठीक है। और ये रहा अतिरपक्कम, ये रहा आपका, ठीक है। ये मुख्य मुख्य स्थान है। और जो पुरा पाषाण कालीन मानव थे उनके औजार ये रहे, आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरीके के औजारों का ये लोग प्रयोग करते थे पुरा पाषाण कालीन मानव। अगले पार्ट पे चलते हैं, मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसे माइक्रोलिथ लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत थोड़ा है। इसे लघु पाषाण काल कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये छोटा टाइम पीरियड है, उसमें मानव ने छोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था पत्थर को। इसका यह काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है, ठीक है। जीवन, जो इसका जीवन था वो किस तरीके का था, परिवार की अवधारणा का विकास होने लगा था। इस टाइम जो मानव था मध्य पाषाण काल में, उसमें धीरे धीरे परिवार में रहने की, एक साथ रहने की अवधारणा विकसित होने लगी थी। पर्यावरणीय बदलाव, इस टाइम ने पर्यावरण में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है, जिससे मानव के अंदर चेंजमेंट आए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो अपने आप धीरे धीरे आदमी में परिवर्तन होने लगता है। जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, दमदमा, बागौर, लंगनाज, सरायनाहर राय, महादहा, मोरहना पहाड़, पंचमढ़ी, लाहल्ली, वीरभानपुर, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के प्रमाण मिले हैं। जो दमदमा है वहाँ से 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में मिले हैं। महादाह से पशुओं के सींग से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। इससे पता लगता है कि मानव धीरे धीरे विकास करने लगा था। अगला है अर्चीबाल्ड कार्लाइल ने सोहांगी घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से 1867 से 1868 में गुफा चित्र की खोज की। जो गुफा में चित्र वगैरह हैं मिर्जापुर में, वो गुफा चित्र की खोज इन्होंने की थी। ये मध्य पाषाण कालीन थे। इस काल में मानव ने पशु पालना आरंभ कर दिया था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। इसी के साथ मानव ने भेड़ तथा बकरी का पालन भी शुरू कर दिया था। औजार सूक्ष्म होने के कारण इस काल को माइक्रोलिथ कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोलिथ क्यों कहा गया इसे? जो औजार इसके सूक्ष्म थे, छोटे हो गए थे पहले से। पहले ऐसे पत्थर बड़े बड़े उठा के फेंक देते थे जानवरों को मारने के लिए, फिर उन्होंने उस पत्थर को छोटा करके नुकीला बनाना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए इसे माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। इस काल में मानव तीर धनुष का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जो मानव था इस टाइम में वो तीर धनुष भी बनाने लगा था, उसका प्रयोग भी शुरू कर दिया था। अब ये मध्य पाषाण कालीन कुछ औजार हैं। जो हस्त कुठार की बात कर रहे थे, हाथ से कुल्हाड़ी वाले, वो ये है। यह प्रक्रिया चट्टान की एक बड़े टुकड़े से शुरू हुई। बड़ा चट्टान का एक टुकड़ा था पहले, उसके बाद मनुष्य ने पत्थर के हथौड़े से चट्टान को आकार दिया। ये पत्थर का हथौड़ा मतलब पत्थर से काट काट के दूसरे पत्थर को आकार देना शुरू कर दिया।
लकड़ी या पत्थर के हथौड़ा पे धार बनाई गई, ये धार बनाई धीरे धीरे इसे पत्थर पे। नुकीली लकड़ी से छोटे टुकड़ों को हटाकर धार बनाई। तैयार हस्त कुल्हाड़ी, ये हस्त कुल्हाड़ी इस टाइप से थी, ये बाजू से मारते थे, ये सामने से मारते थे। इस तरीके से मानव में विकास शुरू हो गया। अब अगले भाग में चलते हैं, नवपाषाण काल पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। नवपाषाण काल जो था, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने सन 1865 में किया। जो नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग है वो सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण कालीन स्थल है बुरज़होम कश्मीर, मेहरगढ़ दक्षिणी बलूचिस्तान में है, चिरांद है बिहार में, हुल्लूर है कर्नाटक में, दावजली हैंडिंग असम में, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में, पयमपल्ली तमिलनाडु में, चैतलयुग ये तुर्क में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की दिशा में अग्रसरित हुआ। पहले मानव क्या था, खाद्य संग्राहक था, अब वो खेती की ओर अग्रसर हुआ और खाद्य उत्पादक के रूप में भूमिका निभाने लगा। कृषि की शुरुआत हुई तथा सबसे पहले मेहरगढ़ बलूचिस्तान से हुई। जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है ना, वहां से कृषि की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़, अब मेहरगढ़ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ से अन्न भंडारण के प्रमाण मिले हैं, पालिश किए हुए औजार मिले हैं, कपास जौ के प्रमाण मिले हैं, कपास जौ गेहूं के प्रमाण मिले हैं, हिरण सुअर भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष, कब्र में मृतक सबके साथ बकरी दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। जो मृतक थे उसके शव के साथ बकरी को भी दफनाया गया है, इसी नवपाषाण काल का साक्ष्य है। बुरज़होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहते थे। इस काल के मानव में पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, लकड़ी के घर का निर्माण कर दिया। इस काल में जो मानव था उसमें पहिए का आविष्कार भी किया, मिट्टी के बर्तन भी बनाए, ये परा पहिए का आविष्कार किया, लकड़ी के घर इस टाइप से ये लकड़ी के घर भी बनाने लगा था और उसने मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया था। अब नवपाषाण कालीन कुछ स्थल हैं जो बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है बुरज़होम कश्मीर। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साज कहाँ से मिले हैं, बुरज़होम कश्मीर से। दूसरा है मेहरगढ़ पाकिस्तान। गेहूं की 3 जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंट के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अगला है सारुतारू असम से। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड के प्राप्त हुए। मृदभांड मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसे मृदभांड कहते हैं। ठीक है, तो ये गुवाहाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला है गुफकराल कश्मीर। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य। जो सुई, आदमी सुई भी बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने, जो माला वगैरह था उसको बनाने के लिए हड्डी की सुई भी बनाई थी। अगला है कोल्डिवा उत्तर प्रदेश। धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए यहीं से। अगला है चिरांद बिहार। हड्डी के उपकरण जो प्रायः हिरणों की सींग से निर्मित थे, ये कहाँ से मिला है, चिरांद बिहार से। अगला है दावजली हैंडी, ये भी असम में है। कृषि व पशुपालन के साथ यहाँ से मिले हैं। अगला है संगनकल्लू कर्नाटक। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में है। जो संगनकल्लू है ये कर्नाटक में, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला है पिकलीहल। पिकलीहल से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। अगला है चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी मिली है
ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। जो मिट्टी के बर्तन ज्यामितीय आकार के और सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित जो है ये मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। अगले इसके स्थान के बारे में देखते हैं, कौन कौन से हैं स्थान इसके। ये रहा बुरजोम कश्मीर में, ठीक है, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, ठीक है, चिरांद बिहार, पयमपल्ली तमिलनाडु, ये मेन स्थल है। और ये रहा मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, इसके ये नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल थे। अब आपने देखा होगा जो पुरा पाषाणकालीन था, नवपाषाणकालीन से मानव के हथियार किस तरीके से बदल गए। ये देखिए कुल्हाड़ी बदल गई, दरांती भी आ गई, बर्तन का देखिए बर्तन भी बनाने लगा मानव। इस तरीके से विकास मानव में होने लगा। अब चलिए आगे जो रह गया था पाषाण प्रागैतिहासिक काल का दूसरा भाग ताम्र पाषाण काल। हमने पाषाण काल पूरा पढ़ लिया है, अब ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ये ताम्र पाषाण काल जो है वो 6000 ईसा पूर्व से 35000 ईसा पूर्व तक है। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हुई है। जैसे हमने देखा है ना, नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से हुई है ना, तो ताम्र पाषाण काल 6000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है। तो जो नवपाषाण काल का आखिरी समय लगभग चल रहा होता है ना आधे के बाद, तभी से ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। इस काल में मानव ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। ताम्र पाषाणकालीन कुछ स्थल नबदा टोली, कायथा, एरण मध्य प्रदेश, वालाथल, जोधपुरा राजस्थान, इनाम गांव, जौरवे, दायमाबाद, नेवासा, आहार बनास, गिल्लुन, गणेश्वर। ये इनाम गांव हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुरा पाषाण काल में। ये इनाम गांव बहुत महत्वपूर्ण है, ये ताम्र पाषाण काल में भी है और पुरा पाषाण काल में भी है। अब ताम्र पाषाणकालीन स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला इनाम गांव महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से। दायमाबाद से क्या मिला है? दायमाबाद महाराष्ट्र से कलश समाधान, जो कलश समाधान है, तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का साक्ष्य सबसे बड़ा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। जो दायमाबाद है वो सबसे बड़ा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। अगला है नबदा टोली महाराष्ट्र। चित्रित काले मृदभांड मिले हैं, जो चित्रयुक्त मिट्टी के बर्तन काले रंग के मिले हुए हैं। अगला है नेवासा महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। अगला है ताम्रवती राजस्थान। काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए। काले जो मिट्टी के बर्तन हैं वो सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए थे। अब ये रहे ताम्र पाषाणकालीन कुछ स्थल। ये रहा आपका इनाम गांव, दायमाबाद, ठीक है, इस तरीके से ये सारे रहे। ये रहा नागदा, रंगपुर, ठीक है, आहार ये रहा, ठीक है, ये रहा गिल्लुद, ठीक है, गणेश्वर, जोधपुरा यहीं पर है, ठीक है। इस टाइप से ये रहा। ये ताम्र पाषाणकालीन औजार रहे, ठीक है, ये रहे औजार। अब आगे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किसने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की? अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट जॉन। हमने पीछे पढ़ा था ना, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट जॉन। पीछे पढ़ा था ना, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आग की खोज किस काल की देन है? पीछे पढ़ा था हमने, आग की खोज किस काल की देन है? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। पीछे पढ़ा था आग की खोज कब की है? पुरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव ने
आग की खोज ही की थी। इसके बाद है पुरा पाषाणकालीन मानव शिकार के लिए किस औजार किस पत्थर से औजार बनाते थे। जो पुरा पाषाणकालीन मानव था वो शिकार के लिए किस पत्थर से औजार बनाते थे। पहला चूना पत्थर, दूसरा संगमरमर पत्थर, तीसरा है चकमक का पत्थर और चौथा है लाल पत्थर। तो हमने पीछे पढ़ा था जो चकमक का पत्थर होता है ना, इसी से औजार बनाते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काल में मानव द्वारा बहुलता में सूक्ष्म औजारों का प्रयोग किया गया। जो छोटे औजार थे तो मानव ने किस काल से प्रयोग करना शुरू कर दिया था। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। हमने पढ़ा था ना, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव ने छोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। किस काल के मानव द्वारा तीर धनुष का प्रयोग शुरू किया गया था। हमने पढ़ा था पीछे कि इसमें सही आंसर क्या होगा। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। तो हमारा राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल। पीछे पढ़ा था हमने तीर धनुष मानव ने प्रयोग कब किया था। छोटे औजार बनाने के साथ तीर धनुष बनाया था मध्य पाषाण काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस काल के मानव द्वारा पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन तथा लकड़ी के घर का निर्माण किया गया था। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। तो हमने पीछे पढ़ा था ना, नवपाषाण काल में मानव पहिए का आविष्कार भी किया था, मिट्टी के बर्तन भी बनाए थे। क्योंकि पहिए का आविष्कार हुआ तो चाक बनी, चाक से मिट्टी के बर्तन बने और आदमी ने लकड़ी के घर भी बनाना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, नब्दा टोली नर्मदा नदी घाटी की खुदाई का कार्य निम्न में से किसके द्वारा नहीं किया गया। हमने पीछे पढ़ा था ना, नब्दा टोली नर्मदा घाटी की खुदाई का कार्य किसने किया था। HD संगनिया ने भी किया है, SB देव ने किया है, JD अंसारी ने भी किया है, अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ये हैं पुरातत्व के पिता। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।